सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर करने वाले हैं, है ना? और इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास इंट्रो क्लास होगी और आज की क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से लोग थे जो हिंदुस्तान आए, क्यों आए, कैसे आए, है ना? ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। और इस पूरे सीरीज में हम उनकी जर्नी को देखेंगे, कैसे आते हैं इंडिया में और कैसे जाते हैं। मतलब उनके आने से जाने तक का सफर जो है हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको चीजें बहुत क्लियर होगी। टाइटल आपने देख लिया होगा क्लास का। एंड सब लोग आ गए हैं क्लास में, आई होप, है ना? सब लोग दिख रहे हैं क्लास में, सब लोग आ गए हैं। सो या स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। कोई प्रॉब्लम, कुछ समस्या, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है? और बहुत मजा आएगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा। तो कुछ लोग जो एकदम ऐसे बेड पे जो सो के बैठे हैं ना, उठ जाओ भाई। क्या करोगे आप सो के? एकदम उठ जाओ, उठ के जवान बन जाओ बिल्कुल। और जो भी चीजें मैं बताऊंगा ना, उसको नोट डाउन करना है सबको। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं अरे पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं होगा याद। ठीक है, लिखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ, देखने के साथ साथ लिखना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, यूरोपियंस तो आए इंडिया में, है ना? जैसे आम बोलचाल की भाषा में जो इंसान नहीं पढ़ा होगा वो क्या बोलता है? अरे अंग्रेज आए रहे, अंग्रेज आया था, है ना? वो बस अंग्रेज की बात करता है। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, केवल अंग्रेज आए थे? केवल यूरोपियंस आए, ब्रिटिशर्स आए थे? नहीं, बहुत लोग आए थे। बहुत लोग में पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रेंच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, डेनमार्क वाले भी आए थे, है ना? वो कुछ खास पढ़ा कर नहीं पाए, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं उनके बारे में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता उनके बारे में, क्योंकि वो कुछ किए ही नहीं। बट पोर्टुगीज भी आए। इवन पोर्टुगीज, आपको पता होगा, पोर्टुगीज जो थे वो सबसे पहले थे जो हमारे यहाँ पहुंच गए थे। ठीक है, तो एक बार हम ये सीक्वेंस भी देखेंगे कि कौन सबसे पहले आया। कई बार एग्जाम में पूछा है सीक्वेंस, है ना? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपने वो मीम देखी होगी ना, क्रोनोलॉजी समझो। तो वो क्रोनोलॉजी भी समझना बहुत जरूरी है कि कौन पहले आया, कौन कैसे आया। देखो, हुआ ये था बेटा, सबसे पहले हुआ ये था। अच्छा, इन आए क्यों, मतलब कैसे इनको रास्ता मिला हमारे यहाँ आने का? तो बेटा हुआ ये था ना, ऑटोमन एम्पायर के बारे में आप लोग ने सुना है क्या? अरे बोलो। यस, ऑटोमन एम्पायर ने ना ब्लॉक कर दिया था। किधर ब्लॉक कर दिया? व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे? नहीं, नहीं, ऑटोमन एम्पायर ने ब्लॉक किया था रास्ता। जो ट्रेड रूट था ना, वो ऑटोमन एम्पायर ने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया था। ट्रेड रूट को ऑटोमन एम्पायर ने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, ये किसका ट्रेड रूट? इंडिया एंड ब्रिटिशर्स, ना? इंडिया एंड ब्रिटिशर्स, इंडिया और ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड रूट था, उसको ऑटोमन एम्पायर ने ब्लॉक कर दिया। तो वो लोग सामान कैसे लेके जाते हैं इधर से उधर, है ना? सामान कैसे उनका जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसको ले जाने के लिए, उसको ले जाने के लिए कुछ तो नया रास्ता ढूंढना था। तो बहुत सारे लोग निकले रास्ता ढूंढने के लिए। उसमें सबसे चर्चित नाम जो आता है, वो एक स्पेन के थे। स्पेन के एक महानुभाव थे जिनका नाम था कोलंबस। भाई साहब, कोलंबस निकलते तो हैं ढूंढने के लिए हिंदुस्तान आने का रास्ता, लेकिन बहामास आइलैंड पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? हिरीज बहामास आइलैंड। बहामास आइलैंड पहुंच गए वो, जब वो इंडिया को ढूंढ रहे थे। और वहीं पे उनको, उन्होंने महान सर्वशक्तिमान यूएसए की खोज कर दी, वहां उनको यूएसए मिली। फिर कुछ समय के बाद एक महान इंसान और थे जो पोर्टुगीज से निकले। कहाँ से निकले? पोर्टुगीज से, जिनका नाम था बेटा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पोर्टुगीज से निकलते हैं।
जैसे आते ना हम लोग, कहीं जाना हुआ तो जैसे स्कूल जाते थे हम लोग, कॉलेज जाते हैं, तो घर से कॉलेज आने के रास्ते बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है ना, उस उधर से होके जाते हैं, वहां सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉलेज होते के जाते हैं ना। ऐसे ही था जब वो इंडिया आ रहे थे, तो एक पॉइंट था केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, वाया केप ऑफ गुड होप, है ना। बस याद ही रखिएगा इतना नाम, वाया केप ऑफ गुड होप। कहाँ पहुंच गए भाई साहब, कहाँ पहुंच गए भाई साहब, भाई साहब पहुंच गए इंडिया। इंडिया में कहाँ पे पहुंचे सर, कैलिकट, ठीक है। कहाँ पे पहुंच गए, कैलिकट में पहुंच गए। और उस वक्त कैलिकट में वेस्टर्न घाट में राजा था जिसका नाम था जमूरियन। जमूरियन, जमूरियन देख के खुश हो गया, अरे भाई साहब कौन आ गया, इतना खुश हो गया जमूरियन, पूरा एकदम मस्त पार्टी वार्टी करवा रहा है, ढोल ताशे बजे, बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ वास्को डिगामा का, है ना। जमूरियन इतना खुश हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझते हैं, थोड़ा क्रोनोलॉजिकल मैनर में देख लेते हैं एक बार कौन कौन आया था, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल मैनर में देख लेते हैं एक बार कौन कौन आया था, ठीक है। मैनर ज्यादा हो गया क्या, ऑर्डर लिख दो यार इसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो इंडिया में आए और इंडिया से गए थे वो पोर्टुगीज। एक तो ये स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाती है, बहुत समस्या हो जाता है, इरेज करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले जो आया उनका नाम था पोर्टुगीज। दूसरे नंबर पे जो है वो नाम वो थे डच। तीसरे नंबर पे जो आए वो थे ब्रिटिशर्स। चौथे नंबर पे जो आए वो थे डेनिस। पांचवें नंबर पे जो आए वो थे फ्रेंच। पांचवें नंबर पे आए वो थे फ्रेंच। अरे सर ये तो याद नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे। अरे रुको अब बता रहा हूँ कैसे याद होगा, मैं हूं ना। देखिए आप लोग में से बहुत लोग यूपी के होंगे, है ना। बाकी लोग भी होंगे, न्यूज तो देखते होंगे यार, रील वगैरह तो स्क्रॉल करते होंगे। तो आपने देखी होगी रील अखिलेश यादव की, या उनके जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, वो हमेशा एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं, पीडीए। अब पीडीए का क्या मीनिंग होता है उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसको, ठीक है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको जिससे मतलब है हम वो ढूंढते हैं। पीडीए याद रखिएगा, है ना। पीडीए में हमको एक ही जगह पे ए को मिटा देना है ना, एक ही जगह पे बी कर देना है, पीडी बी, याद रखिएगा। ये कोड याद रख सकते हैं ना आप लोग, पीडीबी। ये क्या याद रख सकते हैं ना हम लोग, पीडीबी, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स। पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स। सो पीडीए के जैसा हमको पीडीबी को याद रखना है, पीडीए के जैसा क्या याद रखना है, पीडीबी याद रखना है ना। अब उसके बाद डेनिस और फ्रेंच, है ना। अरे बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बी एफ, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो ना हमको बेस्ट फ्रेंड में कोई बेस्ट नहीं होता है ना, सब लोग अपने काम के यार होते हैं। तो बी को भूल जाना है, हमको डी एफ याद रखना है, डी एफ याद रखना है। तो बस सिंपल सा आपके पास कोड हो गया, क्या सिंपल सा कोड हो गया, पीडीए नहीं पीडीबी, डी एफ नहीं डी एफ। बस ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, पीडीबी डी एफ, सिंपल। कोई डाउट किसी को, समझना है, याद नहीं करना है, चीजों को समझ लेना है। पीडीए से पीडीबी बहुत आसान है याद करना, है ना। बीएफ से डीएफ आप इजिली याद कर सकते हो, है ना। सिंपल सी बात है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब यार हम लोग पढ़ते हैं पोर्टुगीज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जो आए वो थे हमारे पोर्टुगीज, सबसे पहले आ गए थे भाई इंडिया में, ठीक है। दे वर द फर्स्ट टू कम। इंडिया में कब पहुंचे पोर्टुगीज,
कब पहुंचे पोर्टुगीज इंडिया में? 1498। 1498 में वो इंडिया पहुंच गया था। अरे वास्को डी गामा आया था ना 1498 में, सबसे पहले। और याद रखिएगा, ये जो पोर्टुगीज है ना, ये बहुत होशियार थे। ये सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए, है ना। दे वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। ये भी लिख ही लीजिए, कब गए यहाँ पे, यहाँ से वेंट एट 1961। अब पोर्टुगीज सबसे पहले कहाँ पे पहुंचे थे? कहाँ पे सबसे पहले पहुंचे थे? कैलिकट। लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था कैलिकट कौन पहुंचा था सबसे पहले? वास्को डी गामा। कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। ठीक है। और उसका वेलकम किसने किया था? जमूरियन ने। जमूरियन कौन था? वेस्टर्न घाट का राजा था। ठीक है भाई। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब पोर्टुगीज इंडिया में आ गए तो उनको परमिशन मिल गई। सर किस चीज की परमिशन मिल गई? किस चीज की परमिशन मिल गई सर? अरे बेटा, अरे बेटा, परमिशन इनको मिल गई। परमिशन इनको मिल गई ट्रेड करने की। किस चीज की परमिशन मिल गई? ट्रेड करने की। किस चीज की ट्रेड करने की? किस चीज की ट्रेड करने की? ट्रेड फॉर स्पाइसेस, मसालों। ट्रेड फॉर स्पाइसेस, मसालों की ट्रेड करने का परमिशन इनको मिल गई। और इन्होंने इन्होंने अपनी 3 फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करी। दे स्टैब्लिश 3 फैक्ट्रीज। और वो 3 फैक्ट्री इन्होंने कहाँ कहाँ लगाई थी? कहाँ कहाँ लगाई थी? सबसे पहले कैलिकट, दूसरा किन्नौर, और तीसरा उज्जैन। यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? अब इससे रिलेट करते हैं एक चीज, याद रखिएगा। सबसे पहले वास्को डिगामा आता है 1498 में। जब वास्को डिगामा 1498 में आया था तो जमहूरियत ने उसका बहुत ग्रैंड वेलकम किया था ना, ग्रैंड वेलकम, है ना। तो वास्को डिगामा भाई जो है अपने, वास्को डिगामा फिर आते हैं इंडिया। ठीक है। वास्को डिगामा दोबारा आते हैं, री केम एट 1502। और इतना वास्को डिगामा खुश हो गए थे जमहूरियन के वेलकम से कि वो बहुत सारा गिफ्ट लेके आए। किसके लिए गिफ्ट लेके आए? गिफ्ट फॉर जमहूरियन। जमहूरियन के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके आए। तो जमहूरियन एकदम खुश हो गया और जमहूरियन भी उनको ट्रेड का परमिशन दे दिया, है ना। सो देखिए, ट्रेड परमिशन। देख रहे हो मुन्ना? देख रहे हो मुन्ना? गिफ्ट लेके ट्रेड की परमिशन दी जा रही है। ठीक है। चलिए, यहां तक कोई डाउट किसी को? एक बार देखते हैं पोर्टुगीज गवर्नर्स के बारे में। जो सबसे पहला पोर्टुगीज गवर्नर था, जो सबसे पहला पोर्टुगीज गवर्नर था, उसका नाम था उसका नाम था फ्रैंकिसो एल्मीडा। क्या नाम था भाई उसका? फ्रांसिको एल्मीडा। ठीक है सर, ये उसका नाम था। ये कब से कब तक गवर्नर था? 1505 से लेके 1509 तक। ठीक है। 1505 से लेके 1509 तक फ्रांसिस्को एल्मीडा गवर्नर था, पोर्टुगीज गवर्नर था। और इसके बारे में ना ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी। पहला तो ये याद रख लीजिएगा। दूसरा सिंपल सा चीज इसके बारे में याद रखनी है कि उसने ना ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, इसीलिए ये इतना फेमस भी है। किस चीज के लिए फेमस है? इज फेमस फॉर इज ब्लू वाटर पॉलिसी। इज फेमस फॉर इज ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी? कि इंडियन ओशियन को कंट्रोल करने की एक पॉलिसी थी। पर्पस क्या था इसका, है ना? क्यों ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई गई? तो टू कंट्रोल इंडियन ओशियन। टू कंट्रोल इंडियन ओशियन को कंट्रोल करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई गई थी। और इस पॉलिसी में कहा गया कि कोई भी फॉरेन का शिप है, कोई भी फॉरेन का शिप है, ठीक है, कोई भी फॉरेन का शिप है, कोई भी फॉरेन का शिप है, अगर वो इंडियन ओशियन में एंटर करना चाहता है, अगर वो इंडियन ओशियन में एंटर करना चाहता है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। अरे किससे परमिशन लेना पड़ेगा? किससे परमिशन लेना पड़ेगा सर? परमिशन किससे लेना पड़ेगा? अरे पोर्टुगीज से यार, अरे पोर्टुगीज से यार।
ठीक है, पोर्टुगीज से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई डाउट यहाँ तक? आइए अगले गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। जो सेकंड गवर्नर हुए फ्रांसिस्को एल्मेडा के बाद, उनका नाम था अल्फांसो। आम याद आ गया ना, अल्फांसो है ना, वो अल्फांसो होता है, ये अल्फांसो थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब से कब तक थे? ये कब से कब तक थे? 1509 से लेके 1514 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क पोर्टुगीज गवर्नर थे। ठीक है, सेकंड गवर्नर थे, है ना। इनको बोलते हैं रियल फाउंडर, बोलते हैं पोर्टुगीज पावर का इंडिया में। इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, बहुत सारे काम किए थे। सबसे पहले ही वॉज द फर्स्ट टू बैन सती, है ना। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने सती को बैन किया था, द फर्स्ट टू बैन सती, है ना। इन्होंने कैप्चर किया था, कैप्चर क्या कर लिया, अरे एरिया कैप्चर किया था यार। कैप्चर किया था, किस किस को कैप्चर किया था? सिलोन, सिलोन बोले तो श्रीलंका, श्रीलंका को कैप्चर किया था। दमन को कैप्चर किया था, एंड मलक्का, एंड मलक्का को कैप्चर किया। कोई डाउट यहाँ तक? ही अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, है ना। पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म भी इन्होंने लगाई थी। क्या मकसद था भाई? रूल स्टैब्लिश करना था, वांटेड टू स्टैब्लिश रूल इन इंडिया। स्टैब्लिश पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। बस तीन ही गवर्नर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बस तीन में ही अपना काम चल जाएगा, तो क्यों ज्यादा पढ़ना, है ना। जो तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट इनके गवर्नर थे, वो उनका नाम था भाई नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। ठीक है, ये जो अपने नीनो डी कुन्हा थे, ये जो नीनो डी कुन्हा थे, ये 1514 से नहीं, ये 1529 से 38 तक गवर्नर रहे थे। 1529 से 38 तक गवर्नर रहे थे, 1538 तक। ठीक है, अब नीनो डी कुन्हा क्यों फेमस है भाई? क्यों पढ़ना नीनो डी कुन्हा के बारे में? सिंपल सी बात है, इन्होंने एक महान काम किया था, और वो महान काम क्या था? इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था, कहां से कहां तक? फ्रॉम कोचिंग टू गोवा, फ्रॉम कोचिंग टू गोवा। तो इन्होंने कोचिंग से गोवा में कैपिटल शिफ्ट करी थी। तो डाउट यहां तक? और एक और चीज हुआ था, इनके अंडर ना बहुत सारे एरिया कैप्चर हुए थे। पोर्टुगीज ने बहुत एरिया कैप्चर किया था, जैसे मुंबई को कर लिया था, विरार, दमन एंड दीव, सूरत और गोवा। ठीक है, सूरत एंड गोवा, ये याद रखिएगा। एक और इनसे रिलेटेड नहीं, एक अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक जीसस सन थे, एक जीसस सेंट थे, जिनका नाम था फ्रैन फ्रांसिस्को जेवियर, फ्रांसिस्को जेवियर। ये भी इंडिया आए थे। कौन थे ये? जीसस सन थे, एक जीसस सेंट थे, जो इंडिया आए थे, जो इंडिया आए थे। और जब ही इंडिया आए थे, तो उस वक्त जो गवर्नर था, उसका नाम था मार्टिन एल्फांसो डिसूजा। मार्टिन एल्फांसो डिसूजा, 42 से 45 तक ही करना था, बस इतना ही याद रखिएगा। ये तीन गवर्नर के बारे में। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए, खुल के बताइए, दिल खोल के एकदम। चलिए, अब जरा टैक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अरे सुनो, टैक्स बिल्कुल सिंपल है। जैसे अभी क्या होता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम लोग टोल प्लाजा पे जाते हैं। टोल प्लाजा पे हम लोग खड़े होते हैं, वहां पे हमारा रोड का टैक्स कट जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम था इनका।
एक तरीके का ये कैसा टैक्स लेते थे, एक तरीके का ये हमको एक कार्टेज टैक्स लेते थे। कार्टेज क्या होता था बेटा, कि आपको ये लाइसेंस होता था, है ना, ट्रेड लाइसेंस होता था। ये एक तरीके का ट्रेड लाइसेंस होता था। आपको आपने कार्टेज पे कर दिया, मतलब आपको ट्रेड लाइसेंस मिल गया। आपको ट्रेड लाइसेंस मिल गया मतलब क्या है बेटा, कि यू कैन सेल फ्रीली, यू कैन सेल फ्रीली नाउ। ठीक है, सो कार्टेज क्या था, एक तरीके का फी था। आप उस फी को पे करते थे तो आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाता था, ताकि आप सेल फ्रीली कर पाओ। और जिस जगह पे ये सब काम होता था ना, जिस जगह पे ये सब काम होता था, उसको हम बोलते थे फिटोरियस। फिटोरियस क्या होता था बेटा, ये क्या था बेटा, ये कलेक्शन सेंटर था, है ना, कलेक्शन सेंटर ऑफ टैक्सेस। कलेक्शन सेंटर ऑफ टैक्स। कोई डाउट यहां तक? चलिए, अब पोर्टुगीज तो आए इंडिया में, है ना, 1498 में आ गए, 1961 में गए। इतना दिन पोर्टुगीज यहाँ पे इंडिया में रहे। इन लोगों ने इंडिया को क्या दिया, कुछ तो दिया होगा। क्या है इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में? याद रखिएगा, आलू टमाटर, आलू टमाटर, पोटैटो टोमेटो, आलू टमाटर इनने ही दिया हमें, पोटैटो टोमेटो। अरे अलग अलग वेराइटी का यार। टोबैको भी दिया इन्होंने, पोटैटो टोमेटो टोबैको के अलावा इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस दी। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस दी और साथ में दिया एक आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर जिसको गोविक आर्किटेक्चर बोलते हैं। आप जाओगे गोवा में तो आपको दिख जाएगा, आप गोवा में जाओगे तो आपको गोविक आर्किटेक्चर दिख जाएगा। गूगल कर लेना यार, यूट्यूब में वीडियो देख लेना, आपको बहुत सारे गोविक आर्किटेक्चर के वीडियो मिल जाएंगे। इन्होंने इंडिया को ये सारी चीजें, कोई डाउट, कोई समस्या? अब इनके डिक्लाइन का क्या रीजन रहा, क्यों डिक्लाइन हो गया इनका? दे आर नॉट गुड इन बिजनेस, नॉट गुड बिजनेसमैन। ना ना, इनको बिजनेस करना नहीं आता था। समय के साथ ना अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाए, नॉट गुड इन बिजनेस, नेगोशिएट नहीं कर पाए चीज। दूसरा रीजन ये रहा कि इनकी नेवी बहुत वीक थी, दे हैव वीक नेवी। और तीसरा रीजन, इन्होंने 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 बिजनेस छोड़ के, बिजनेस से अपना फोकस हटा के ये किस चीज पे ध्यान देने लगे, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन। फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन पे इनका ज्यादा ध्यान जाने लगा, रिलीजियस कन्वर्जन पे इनका ज्यादा ध्यान जाने लगा। ये तो तीन रीजन रहे, ठीक है। और एक रीजन कौन रहा, डॉन, डॉन बोले तो ब्रिटिशर्स। एक लड़ाई होती है जिसका नाम पड़ा बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली क्या है बेटा, स्वाली एक जगह का नाम है ना। कहाँ पे ये स्वाली जगह है, गुजरात में। ये बैटल स्वाली गुजरात में होती है, और कब होती है, 1612 में। किस किस के बीच में होती है, ब्रिटिशर्स वर्सेस पोर्टुगीज। ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज के बीच में ये बैटल होता है, और इस बैटल को ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। पोर्टुगीज जो है वो हार जाते हैं। हारने के बाद इनको बहुत सारे समझौते करने पड़े, है ना, बहुत सारे नेगोशिएशंस करने पड़े, और धीरे 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 इनका जो पावर था वो कम होता चला गया, एंड एरिया उनका बहुत लिमिटेड ही रह गया, गोवा तक ही वो सिमट के रह गए। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। आज के लेक्चर में हमने पोर्टुगीज के बारे में पढ़ा और थोड़ा बेसिक देखा कि कैसे यूरोपियन आए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, जो अगला कल सेशन होगा उसमें हम लोग ये सारी चीजों को देखेंगे,
बाकी जो दूसरे यूरोपियंस आए जैसे कि डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच आए, है ना, क्या रीजन रहा कि ब्रिटिशर्स टिक गए बाकी लोग चले गए, है ना, कैसे ब्रिटिशर्स ने सारी चीजों को मैनेज किया, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, है ना। आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। कुछ डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं कल, है ना। बाय एवरीवन, ध्यान रखिए आप सब अपना, बाय बाय, टेक केयर।